पिलानी के दूधवा गांव से शुक्रवार देर शाम एक बेहद दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है। खेत में बनी पानी की डिग्गी में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान दूधवा निवासी विक्रम सिंह पुत्र रामस्वरूप 45 वर्ष तथा अमित पुत्र संजय शर्मा 17 वर्ष के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों खेत में बनी पानी की डिग्गी से पाइप बिछाने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति का पैर फिसल गया और वह डिग्गी में गिर गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा भी पानी में उतर गया, लेकिन गहरे पानी और परिस्थितियों के चलते दोनों डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पिलानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद राजगढ़ से गोताखोर नरेंद्र सांगवान को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव डिग्गी से बाहर निकाले गए। हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतक अमित अपने परिवार में भाई और एक बहन थे। अब परिवार में केवल उसकी छोटी बहन बची है। वहीं विक्रम सिंह अपने पीछे एक बेटे और दो बेटियों को छोड़ गए हैं। इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निरंजन मौके पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंक न्यूज़ और मैं पिलानी थाना क्षेत्र के दूधवा गांव में मौजूद हूं, जहां एक बहुत ही दर्दनाक घटना है वो सामने आई है। आप मेरे पीछे एक डिग्गी देख पा रहे हैं। उस डिग्गी के अंदर खेत का काम करते वक्त तो किसान है वो उसके अंदर गिर जाते हैं और गहराई काफ़ी नीचा होने के कारण वो इस डिग्गी के अंदर चले जाते हैं और कड़ी मशक्क़त की जाती है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगता है। जिसके बाद में प्रशासन ने गोताखोर हैं राजगढ़ से सांगवान साहब, इनको कॉल किया और यहाँ मौके पर पहुँचे। उन दोनों डेड बॉडियों को रेस्क्यू किया है और प्रशासन के हवाले किया है, उनको सुपुर्द कर दिया है। फ़िलहाल हमारे साथ नरेंद्र जी सांगवान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि काफ़ी डेड बॉडी हैं वो शेखावाटी क्षेत्र में नरेंद्र जी हैं वो निकाल चुके हैं। निःशुल्क अपने बेस के ऊपर ये जाते हैं। तो ये क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था सर, वो बताइए। देखो, ये घटना बहुत ही दुखद है। दूधवा गांव के लिए तो ये बहुत बड़ा शोक है। दो किसान जो कि कृषि का कार्य करते समय, जैसे पाइपलाइन है, इसी का डिग्गी में जॉइंट करते समय पैर फिसल गया और दूसरा जो ऊपर जो लड़का था 16 वर्षीय, वो ऊपर से पाइप को पकड़ के रखा था। जब डूबता दिखा दूसरा, जो कि फिर छोटे लड़के ने कोशिश की हाथ पकड़ने की, जाहिर सी बात है रस्सा मौके पर नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद आपस में दोनों ने हाथ पकड़ लिया होगा या बचाने के चक्कर में उसका भी पैर फिसल गया और इस गहरी तकरीबन 15-20 फीट की गहराई में डूबने से दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। जब तक अड़ोसी पड़ोसी दौड़ के आए आवाज़ सुनकर, तब तक वो पानी में डूब चुके थे। दो किसान हैं वो आज शाम को ही खेत का कार्य करते वक्त डिग्गी के ये पाइप आप देख पा रहे हैं, पाइप बिछा रहे थे, अन्य कुछ वो तिरपाल वगैरह है वो भी लगा रहे थे और अचानक तिरपाल से पैर है उनका फिसल जाता है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों हैं वो उस डिग्गी में जा गिरते हैं। फिर प्रशासन यहाँ मौके पर पहुँचा है, कड़ी मशक्कत की गई है। और फिलहाल नरेंद्र जी, आपको क्या कुछ संदेश किसान भाइयों को, क्योंकि काफ़ी घटनाएं ऐसी देखी जाती हैं कि देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं युवाओं को निवेदन करता हूं, अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता, या बहुत सारे युवा, मैं डेड बॉडियां जगह जगह निकालने जाता हूं, ऐसी घटनाएं आती हैं, किसी तालाब में चले जाते हैं बारिश के समय में, और इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में जाने वाला तो चला जाता, पीछे उनका परिवार जो बिलखता है। तो युवा साथियों से, बड़ों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता तो बिना किसी सेफ्टी के आप पानी के साथ मजाक बिल्कुल भी न करें। किसानों से भी निवेदन है कि अपनी कमर के जब भी ऐसी डिग्गी में कार्य करें, आप पाइपलाइन बदलने का कार्य करें, अन्य कार्य करें, तो अपनी कमर की एक रस्सा ज़रूर बांध लें ताकि कोई अप्रिय घटना होने से आप बच सकें। और युवा साथियों से यही निवेदन करूँगा, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप ऐसी डिग्गियों में न जाएं। बिल्कुल, एक छोटी सी, कई बार कहते हैं कि लापरवाही भी हो जाती है, जिसकी वजह से आज दो डेड बॉडी है वो इन्होंने अपने हाथों से निकाली है और पूरे गांव में आपको बता दें कि सन्नाटा फंसा हुआ है। और फिलहाल उन दोनों डेड बॉडियों को पिलानी ले जाया गया है, जिसके बाद में प्रशासन है आगामी जो कार्रवाई है वो करेंगे।
और इसी के साथ हम आपको बता देते हैं, नरेंद्र जी है वो शेखावाटी में कहीं पर भी ऐसी घटना होती है या और भी कई सामाजिक कार्य होते हैं, वहाँ निःशुल्क अपनी व्यवस्था के हिसाब से ये पहुँचते हैं। आप अपने नंबर है वो सर देखिए, मेरा खास करके कार्य मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता भी कहूँगा, एक ड्यूटी दी है ऊपर वाले ने, अपनी सेवा निभा रहा हूँ। जैसे बेजुबान, जैसे स्नेक रेस्क्यू है या मॉनिटर लिजार्ड है, कोई भी जहरीला जीव आपके घरों में आ जाता है तो निकालने का काम करता हूँ। अभी भी रेस्क्यू के लिए कॉल आया था, किसी परिवार का घर में स्नेक आ गया था, कोबरा स्नेक, वही निकालने के लिए जा रहा था। इतने में ग्रामीणों का पुलिस प्रशासन के कॉल आते कि ऐसे ऐसे कोई इमरजेंसी केस हो गया, तो वहाँ मेरे किसी दूसरे साथी को भेज के यहाँ आया। और ऐसे बेजुबान जीव या ऐसी कोई अप्रिय कहीं घटना होती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8890713886 8890713886 पे सूचना भी करें। और जहाँ कहीं भी ऐसे बेज या ऐसी कोई अप्रिय घटना हो तो आप ज़रूर हमारे से संपर्क कर लें, हमारी निःशुल्क सेवाएं रहती हैं। समय काफ़ी बीत चुका था जब तक आप यहाँ पहुँचे थे। देखिए, मेरे पास कॉल किया तकरीबन आधा घंटा के बाद, तो क्योंकि हर किसी के पास नंबर नहीं रहता। खेतों में काम करने वाले किसान थे, गांव में सूचना की, गांव में किसी युवा साथी ने मेरे को कॉल की, फिर पुलिस प्रशासन के पास तो हर थाने में मेरा नंबर रहता, क्योंकि हर थाने में मेरा, चाहे शेखावाटी हो चाहे बीकानेर साइड हो, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ हर थाने में मेरा मोबाइल नंबर रहता है। वहाँ से मेरे पास कॉल आती है कि नरेंद्र भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई। और मेरा अब तक का 2015 के बाद में जहाँ तक मेरे पास कॉल आई है, मैंने अपने, चाहे झुंझुनू जिला हो, सीकर जिला हो, चूरू जिला हो, इन तीनों ही ज़िलों में आज तक कभी एसडीआरएफ की टीम को आने का मौका नहीं दिया। जी, इस वक्त की जो बड़ी और बुरी खबर जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र से निकल कर आ रही है, 2 किसानों की है, वो दर्दनाक मौत डिग्गी में गिरने से हो जाती है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि सावधानी बरतना ही सबसे बड़ा उपाय है। बिल्कुल, 1 मिनट का कार्य होता है। जी, किसान लापरवाही कर देते हैं कि 2 मिनट का काम है, तिरपाल के ऊपर जाके पाइपलाइन बदल देंगे। उसी 2 मिनट के अंतराल में 1 मिनट और अगर आपकी लग जाएगी और कमर के रस्सा बांध लेंगे तो एक बहुत बुरी घटना होने से हमारे बच जाती है। और परिवार में एक बहुत बड़ी जनहानि, गांव में एक बहुत बड़ी जनहानि होने से बच जाती है। क्योंकि ऐसी घटनाएं कोई छोटी घटना नहीं होती, बहुत सारे, एक युवा की कमी कभी पूरी नहीं हो पाती। और ऐसी घटना, 2 घटना, शायद इस गाँव में आज किसी घर में चूल्हा जला होगा, तो ऐसी घटना भविष्य में न हो। किसानों से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से युवा साथियों से निवेदन है कि आपको पानी में तैरना नहीं आता तो आप उतरे नहीं, या फिर आप खेत का कार्य कर रहे हैं जैसे डिग्गी में कार्य करते हैं, अपने कमर के रस्सा ज़रूर बांध लें। जी, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।